जितने भी लोग हिंदुस्तान के अंदर गिरफ्तार किए गए उन सब लोगों की लिस्ट है। आप सभी को पता है इंडिया के अंदर कि उसमें से 6 कौन थे, यूक्रेनियन थे और एक अमेरिकन था। आप सबके नाम देख सकते हैं। 13 मार्च 2026 को जब ये लोग पकड़े गए थे, जो सबसे पहले नाम था मैथ्यू एरन वनडे। आप सबको पता है ये आदमी क्या है, इसके पास अमेरिकन पासपोर्ट का नंबर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है 37185512। इसको कोलकाता के एयरपोर्ट से रात के 9 बजे अरेस्ट किया गया। अगर आप इसकी हिस्ट्री जानेंगे तो ये बहुत पहले से उन देशों के अंदर एक्टिव था जो देश आज वॉर लड़ रहे हैं। आपको दूसरा नाम है पेट्रू हुबा, यानी कि यूक्रेनियन। इसको लखनऊ एयरपोर्ट से रात के 8:02 पर अरेस्ट किया गया था। आप इसका पासपोर्ट नंबर भी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। तीसरा नाम है तारस सिलियाक, मतलब ये भी एक यूक्रेनियन। इसको भी लखनऊ एयरपोर्ट से 8:25 पर अरेस्ट किया गया था। इसका पासपोर्ट नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। चौथा नाम है ईवान, यानी कि ये भी यूक्रेनियन। इसका पासपोर्ट नंबर भी आपको नजर आ रहा है। इसको भी लखनऊ एयरपोर्ट से रात के 8:10 पर अरेस्ट किया गया था। अगला नाम मारियन स्टेफेनिव, ये भी यूक्रेनियन। इसका भी आपको पासपोर्ट नंबर नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसको दिल्ली एयरपोर्ट से रात के 11:40 पर अरेस्ट किया गया था। जो छठा आदमी है उसका नाम है मास्किम, का भी पासपोर्ट नंबर आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। इसको भी दिल्ली के एयरपोर्ट से रात को 11:30 पर अरेस्ट किया गया था। और लास्ट सातवां नाम विक्टर कौन, ये भी यूक्रेनियन। इसका भी पासपोर्ट नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसको भी दिल्ली के एयरपोर्ट से रात को 11:20 पर अरेस्ट किया गया। ये मैं आपको सब क्यों कह रहा हूं, ये तो आप सबको पता है। लेकिन दुनिया की सारी न्यूज एजेंसी वेस्ट ने क्या बोला, नहीं ये तो हमारे एक्स हैं, मतलब ये हमारे कोई जासूस नहीं है, इनके साथ हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये आज भी प्रेजेंट टाइम में भी नाटो के लिए काम कर रहे हैं, यूक्रेन के लिए काम कर रहे हैं, ब्रिटेन के लिए काम कर रहे हैं। हम पहले नाम पर आते हैं मारियन के ऊपर। मारियन कौन है? मारियन यूक्रेन की मिलिट्री विंग है, एक GUR। उनका क्या था, स्पेशल एजेंट था। मेरी बात समझ रहे हैं? यह काम करता था वहां की मिलिट्री के लिए। मतलब यूक्रेन दुनिया के अंदर, आपको सबको पता है कि बायोकेमिकल के अंदर सबसे ऊपर है। अब आप समझ रहे हैं, यूक्रेन के अंदर आज पूरी यूक्रेन आर्मी ही कंट्रोल करती है। पिछले 3.5 साल से जंग कर रही है यूक्रेन आर्मी। और इनको किसका सपोर्ट, मैंने आपको बताया कि पूरा का पूरा किसका, नाटो का। स्लाइड पर आप देख रहे हैं मारियन का नाम। मिलिट्री किसी को भी एक कोड देती है तो इसका कोड था फॉक्स। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं, फॉक्स का मतलब इंटेलिजेंट इकट्ठा करो, लोगों को ट्रेंड करो। मेरी बात समझ में आई आपको? लोगों को जो भी जरूरत हो वो दो, लेकिन किसको? हर आदमी को नहीं। जो देश आपके दुश्मन हैं उनके बगल वाले देशों को, यानी कि उनके एनिमी को। मतलब जैसे हिंदुस्तान के जितने भी दुश्मन देश हैं उनको मजबूत करो ताकि भविष्य में वो हिंदुस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला कर सकें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये सब क्या, पर्दे के पीछे। आप जिनको एक आम नागरिक समझ रहे थे कि हिंदुस्तान की NIA ने उनको अरेस्ट किया, आप अगर इनकी असलियत जानोगे तो शायद आप शॉक हो जाओगे। और आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, यार ये इतने कट्टरपंथी हैं। आपको एक फ्लैग और सलूट नजर आ रहा है। ये सलूट क्या है? ये है नाजी। मतलब आप समझ रहे हैं, ये आज भी क्या है, नाजी को सपोर्ट करते हैं यार ये लोग। मारियन, मतलब आपको क्लियर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप खुद देखिए कि आज 2026 के अंदर जिस आदमी की सोच नाजी सोच हो, तो आप ये समझ लीजिए कि वो दुनिया को किस तरह से देखता होगा। वो नाजी जिन्होंने लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मतलब सिर्फ लोग मरे हैं, नाजी सोच आज भी जीवित है। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आप इसी मारियन को देख रहे हैं कि यार ये एक आर्मी के ड्रेस के अंदर है और ये क्या कर रहा है, एक ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? वो ड्रोन जो वॉर में काम आते हैं, चाहे वो सर्वेलेंस के अंदर हो, चाहे एनिमी को खत्म करने के लिए हो। ये सबसे बड़ा उदाहरण तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपके देश के एक फील्ड ऑपरेटिव नहीं थे, या ये आपके देश के स्पेशल एजेंट नहीं थे। जिसकी मैं बात कर रहा हूं मारियन ने, इसने किम्रिया के अंदर भी क्या युद्ध लड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं यार, ये एविडेंस कहते हैं।
अगर आप और देखो स्लाइड पर तो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा ये किसको ऑपरेट कर रहा है, ये मिलिट्री सर्वेलेंस ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है। मतलब ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है, ये वो ड्रोन है जो देश की स्पेशल फोर्स या देश की मिलिट्री यूज करती है ताकि सर्वेलेंस किया जा सके। और ये किसको ट्रेन कर रहा है? म्यांमार में उन एंटी इंडिया लोगों को जिन्होंने कई टाइम से नॉर्थ ईस्ट के अंदर आग लगाई है या हमारे देश को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा तारक सिलियाक। यार 26 नवंबर 1988 को इसका जन्म हुआ। इसका फोन नंबर आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर और पासपोर्ट नंबर भी नजर आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको ये क्या कर रहा हूं, यूक्रेन ये बोल रहा था कि ये भी उनका कोई एक्स आर्मी मेंबर है, लेकिन सच में ये है कि उनकी 80 मतलब 80वीं सेपरेट एयरबोर्न असल्ट ब्रिगेड यानी कि यूनिट A0284 का क्या था, डायरेक्टर था। मेरी बात समझ रहे हैं, जिसे वो कह रहे हैं कि वो यूक्रेन आर्मी के लिए काम नहीं करता था। जबकि इंटरनेट के अंदर अगर आप देखोगे तो इसने बहुत सारी फर्जी आईडी बनाई हुई थी। ये अपना नाम क्या बताता था, ये अपना नाम बताता था तारस बशो, और भी बहुत सारी फर्जी आईडी इसकी। लेकिन असली में ये क्या है, एक एयरबोर्न का एक स्पेशल एजेंट। और आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा यार, आर्मी ड्रेस में पहना हुआ है, बहुत सारे मेडल्स लगाए हुए हैं। एयरबोर्न का एक एरिया है जहां पर बहुत सारे प्लेन्स भी पीछे खड़े हुए हैं। क्या आप इसको भी झुटलाओगे कि ये आपका एयरबोर्न का एक स्पेशल एजेंट था जो आज भी यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस या स्पेशल फोर्स के लिए काम कर रहा था? और तीसरा आरोपी यार आप सबको पता है, इवान। इवान का जन्म हुआ था 15 मार्च 1992 को। इसका फोन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसका पासपोर्ट नंबर भी नजर आ रहा है। यह भी यूक्रेन की 68वीं रेडियो टेलीकॉम बटालियन का क्या था, एक ऑपरेटर था। मतलब अब आप बोलोगे यार रेडियो ऑपरेटर, दुनिया की कोई भी जंग होती है मेरे भाई, आपको बात करना पड़ता है। हम जैसे बात कर रहे हैं वैसे बात नहीं करते हैं, एक सिग्नल कोड के जरिए बात की जाती है। वो सीक्रेट कोड क्या होते हैं, दुनिया का एक सिग्नल ऑपरेटर ही जानता है, ताकि दुनिया की कोई भी एजेंसी या मिलिट्री क्या हो इनको डिकोड ना कर सके। और ईवान का मिलिट्री नेटवर्क भी बिल्कुल क्या है, अगर आप इसकी सोशल मीडिया देखोगे तो आपको बहुत शौक होगा सोशल मीडिया देखकर। मतलब सोशल मीडिया के अंदर भी ये क्या कर रहा है यार, ये नाजीवाद को प्रमोट कर रहा है। 2015 को इसने अपने सोशल मीडिया के अंदर एक पोस्ट करी थी। उस पोस्ट में मैं नहीं कह रहा हूं, आप क्लियर देख सकते हैं कि ये नाजीवाद का क्या कर रहा है, सिंबल को फैला रहा है। यानी कि वो सोच जो द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हिटलर की थी, 2015 के अंदर भी, मैं नहीं कह रहा हूं, ये एविडेंस कह रहे हैं कि हिटलर मर गया लेकिन उसकी सोच वास्तविक आज भी दुनिया के अंदर जीवित है, और वो इनके सोशल मीडिया के अंदर आज भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम यूक्रेन के चौथे आदमी की बात करें, मैस्विक गोंचारुक, अगर आप इसको देखोगे तो इसको तो मेडल भी मिला हुआ है भाई। मतलब एक देश ने इसको मेडल दिया हुआ है, एक टीचर के तरह। मेरी बात समझ रहे हो, टीचर। लेकिन दुनिया को ये क्या सिखा रहा है, ये दुनिया को सिखाता है नाजीवाद। मतलब कि दुनिया के अंदर सिर्फ वही जीवित रहेंगे जो नाजी सोच रखेंगे। और इसका काम क्या था, इसका काम था बच्चों को भी हथियार की ट्रेनिंग देना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके सामने एक एविडेंस नजर आ रहा होगा। इस एविडेंस को आप ध्यान से देखो, छोटे छोटे बच्चों को क्या कर रहा है, मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है। और ये अपना साथ में टेलीग्राम अकाउंट्स भी चलाते थे यार, टेलीग्राम अकाउंट्स, मेरी बात समझ रहे हैं। और उसके थ्रू, टेलीग्राम अकाउंट के थ्रू ये लोग अच्छी बातें नहीं बताते थे, ये दुनिया को क्या करते थे, युद्ध की बातें। मतलब छोटे छोटे बच्चों को यह बताना कि ब्रेवरी क्या है, ब्रेवरी एक वर्दी में है, लेकिन वर्दी देश के लिए नहीं, मतलब वर्दी किसके लिए, पूरी दुनिया के अंदर आतंक फैलाओ। मैंने आपसे बोला कि छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है, तो इनके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे थे उनके थ्रू ये क्या करते थे, रिक्रूटमेंट करते थे छोटे छोटे बच्चों का। अगर आप इनके चैनल देखो यार, उन चैनलों में किसको दिखा रहे हैं, उन चैनलों के अंदर ये दिखा रहे हैं यारोस्लाव, मतलब मेरी बात समझ रहे हैं, हिटलर का वो खास आदमी जिसने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया, नरसंहार किया। आज भी ये उसका समर्थन कर रहे हैं। मेरी बात समझे, हम सिर्फ किसको याद करते हैं, हम सिर्फ हिटलर को याद करते हैं, लेकिन हमें दुनिया में वो लोग नजर नहीं आते जिन्होंने हिटलर से भी बड़ा काम किया। स्टीव बाडेरा, मेरी बात समझ रहे हैं, ये वो आदमी था जिसने हिटलर के साथ मिलकर लाखों लोगों के मौत के घाट उतार दिया। और ये आज जिन यूक्रेनियन की हम बात कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, उनके साथ सोशल मीडिया के अंदर फोटो लगा रहे हैं। अगर आप देखो दीवार के पीछे एक ऐसे नाजी लीडर की फोटो है जिसने 5 लाख बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया यार। मैथ्यू वैन डाइक,
इसका तो नाम सभी ने सुना होगा यार, अमेरिकन। मेरी बात समझो, अमेरिका ने मना कर दिया यार, हम इसको जानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस विंग ने इसको पकड़ लिया, सारे एविडेंस मिल जाएंगे। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, सारे के सारे एविडेंस तो खत्म कर चुके होंगे। ब्रिटेन की MI6 सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, मतलब इसका एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। वहां पर क्या करता था, वहां पर नए नए लोगों को ट्रेंड करना। MI6 क्या करती थी या नाटो क्या करती थी, इसी संगठन के थ्रू दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाना। मेरी बात समझ रहे हैं? दुनिया के अंदर हथियार सप्लाई करना। मैथ्यू खुद क्या था, खुद एक ट्रेन सोल्जर रहा है, कई देशों के अंदर वॉर लड़ चुका है। ड्रोन में इसको महारत हासिल है, दुनिया के अलग अलग हथियार चला सकता है। वॉर कैसे लड़ा जाता है, डिफेंस कैसे किया जाता है, एयर डिफेंस कैसे तैयार किया जाता है, इसको ये अच्छे से पता है। मैं आपको ये बताऊं कि इसने एक AID बनाई थी, इंडिविजुअल एयर डिफेंस, और लोग कहते हैं कि वो नक्शा तो उसने यूक्रेन को मुफ्त में दिया। मेरी बात समझ रहे हो? ताकि ड्रोन को गिराया जा सके। आप मेरी बात समझे? तो पूरी दुनिया के अंदर ये लोग वॉर करा रहे हैं, और लोग कहते हैं, अमेरिका कहता है, ब्रिटेन कहता है, नहीं यार ये तो सिविल नागरिक है, ये तो हमारे एक्समैन रह चुके हैं, हमारा तो इनसे कोई मतलब नहीं है।